सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू गेम फेस पॉडकास्ट। अभी मेरे को मालूम नहीं एपिसोड कौन सा है, बट आज भी कैवल्य हमारे साथ नहीं है, बट प्रिय और आशीर्वाद तो है। सो हाउ इज़ द जोश गाइस? Not very high, I would say, given the situation that is happening with the current test side of the Indian cricket team. तो सिचुएशन ऐसा है कि रोको का रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से, और फिलहाल टेस्ट टीम में इंडिया का अभी कोई सीनियर प्लेयर एंकर करने को नहीं है बैटिंग में। सो आज उसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन गाइस। एक्सपीरियंस वाइज तो अभी आई गेस रविंद्र जडेजा सबसे। नहीं, मैं बोल रहा था कि बैटिंग। हाँ, मतलब मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस वाइज अभी सबसे सीनियर तो रविंद्र जडेजा है। उसके बाद आई गेस राहुल होगा, एंड देन बुमराह एंड सिराज, दिस गाइस। सो बैटिंग में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है अभी फॉर द सेकेंड ओपनर एंड द नंबर 4 बैटर। सो अभी बहुत न्यूज़ आ रही है। पहले आई गेस इस चीज़ को बाजू में रखते हैं, पहले सोलली रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं। हाउ शॉकिंग वॉज इट फॉर यू गाइस? I mean, it was very much shocking. मतलब रोहित का I had a hint कि हो सकता है, given I mean BGT did not go well. The form was also not so great, and I think बहुत लोगों ने उससे कैप्टनसी पे बोला था कि कैप्टनसी शायद ओडिया या T20 इतनी अच्छी नहीं है। So I think that was always like a back of mind कि हो सकता है। But विराट का was very shocking। मतलब यार I mean the intent that guy has, he plays every single game with that. I think मतलब और एक टेस्ट साइकिल I was expecting विराट to at least play, but when the news came I was like damn। चीज़ें मेरे को तो रोहित शर्मा का इतना ये नहीं हुआ था कि रिटायरमेंट के बाद। बट जब विराट कोहली के रूमर्स आ रहे थे कि BCCI कोई तो था जो बोल रहा था कि वो रिटायरमेंट लेने वाला है, ये वो चल रहा था, तो मेरे को लगा कि नहीं भाई, ये भी इसको रूमर के तरह रखते हैं, इसको क्या ही फर्क पड़ेगा। पर उस दिन अचानक से शाम को मैंने इंस्टा ऑन नहीं किया, ऑन किया और देखा सबका स्टोरी। भाई मैं बोला हो गया, अब क्या ही बोलने का। मेरे लिए तो दोनों का ही शॉकिंग था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि रोहित का शॉकिंग नहीं था, रोहित का भी शॉकिंग था। बट आई फील कि रोहित ने सोली टीम को आगे रख के वो डिसीजन लिया, क्योंकि ही न्यू कि जैसे जितना फास्ट मेरा मूवमेंट्स पहले होता था, जितने इजीली मैं स्विंग सीम को काउंटर करता था पहले, वो भी हो नहीं रहा है रेड बॉल में। तो उसने सोचा होगा कि नाउ आई एम 38, कितना ही खेलूँगा आगे, और पूरा साइकिल बचा है अभी 2 साल का। तो आई गेस उसने बराबर टाइमिंग को देख के ही ये डिसीजन लिया होगा, एंड इट वुड हैव बीन रियली हार्ड फॉर हिम टू टेक दैट डिसीजन, क्योंकि ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि मेरे को टेस्ट में सक्सेसफुल होना है, अच्छा करना है। एंड उस इतना टॉपसी टर्वी टेस्ट करियर होने के बाद भी he was made the captain of the test team, which is a really big honor for any player। मतलब वो ब्लेजर पहन के जाना, टॉस करना, दैट इज़ सच अ बिग थिंग, वो बहुत प्राइड वाला बात होता है। एंड आई गेस रोहित शर्मा हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट इट टू बैट इन द टॉप ऑर्डर एंड कैप्टन इंडियन टेस्ट क्रिकेट। सो आई गेस कहानी अधूरी रह गई, बट उसने सोचा कि ठीक है, अभी द टाइम हैज़ कम, मैं नहीं हो रहा मुझसे, तो इट्स बेस्ट फॉर द टीम। विराट का आई वुड से शॉकिंग था, क्योंकि विराट कोहली के पास आई फील एटलीस्ट और 15-20 टेस्ट मैच बचे थे। 15-20 टेस्ट मैच अगर मैं एक साइकिल या फिर एक साल के टेन्योर में बोलूँ, तो 15-20 टेस्ट मैच 2 साल में होते हैं आजकल के उसमें। पहले तो 1 साल में हो जाते थे, पर अभी 2 साल में होते हैं। 1 साल में ऑन एवरेज 10 टेस्ट मैच होते हैं अभी। तो आई फील कि उतने थे, उसका उतना टाइम बचा था, एंड ही वॉज वर्किंग विथ संजय बांगर आई गेस टू यू नो टू कुछ चीज़ें करेक्ट, टेक्निकल करेक्शंस करने के लिए बैटिंग में। बट पता नहीं, बहुत क्या बोलते हैं,
सडन डिसीजन था उसकी तरफ से एंड इट हैपेंड जस्ट 2 or 3 days आफ्टर रोहित Rohit's, अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट. सो आई फील कि उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है एंड ऊपर से आई फील कि बीसीसीआई का भी कुछ हाथ है इसमें. सो वी कैन जस्ट मेक assumptions sitting here but yeah that is what I feel. विराट के रिटायरमेंट के बाद केवल ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज भेजा था. मैं जो हंसा था वो पढ़ के, हाँ तो उसने डायरेक्टली ऐसा बीसीसीआई पे ठोक दिया था सब. नहीं, गंभीर गंभीर ठोक पे. दिया था. तो मैंने बोला था गंभीर की क्या गलती है इसमें. बट यार हो सकता है कि बीसीसीआई ने कुछ दोनों के केस में बीसीसीआई ने कुछ किया ही होगा, कुछ प्रेशर डाला ही होगा. बट मैं ये विराट की केस में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बीसीसीआई वुड प्रेशर हिम टू रिटायर. बट अभी जो है वो हो गया है अभी. कुछ कह नहीं सकता है. मीन क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब तो वो चीज़ उनको ही मालूम रहेगी. और वो पता भी नहीं चलेगा. हाँ, एक देखा जाए तो रिटायरमेंट कभी ना कभी तो होने ही वाला था. तो ठीक है. आई मीन मेरे को याद नहीं आ रहा कि, छोड़ो, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं नहीं बोल रहा. बट यार जो भी हो, मतलब आई मीन दे बोथ गेव देयर बेस्ट, एब्सोल्यूट बेस्ट to the sport, to the format, and they'll always be like the legends of the game. So like I'm happy, like मतलब दोनों ने अच्छा किया. Of course Rohit could have done way more than what he could, but it's fair. I mean अभी कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, but I think the both will be always remembered like one of the like really good batters of the red ball. So yeah. तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली का ऐसा हंगर था वो खत्म हो गया? आई मीन टेस्ट क्रिकेट को लेके Of course. देख के लगा तुम लोग को? ये जो तो हंगर वाला बात कर रहा है, ये मैंने 2022 से ही देखना चालू कर दिया, जब उसको वाइट बॉल का कैप्टनसी छोड़ने बोला था. तो उसके बाद से विराट कोहली थोड़ा सा क्या बोल सकते हो उसको कि थोड़ा मन से उड़ गया, नॉर्मल सा हो गया था विराट कोहली. जो उसको लोग देख के डरते थे पहले कि यार ये मतलब फाड़ डालेगा या मतलब जो भी है. सो एक केस में बताऊंगा कि 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, विराट कोहली ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि मैं T20 का कैप्टनसी छोड़ने वाला हूँ बाद में. एंड आई फील कि उस चीज़ का टीम पे इम्पैक्ट हुआ था कि पहले ही अनाउंस कर देना कि मैं ये होने के बाद छोड़ दूंगा. वो बहुत आई फील कि वो डिसीजन थोड़ा टीम पे उसका इम्पैक्ट हुआ था. जिसका वजह से से हारे थे ना, पाकिस्तान से हारे थे. वही मैच था क्या? 152 हाँ वही था. तो वो टीम की उस पे मतलब रह गया होगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी फ्लैट हो गई थी टीम की. एंड उसके बाद उसको ओडीआई की भी छोड़ने को बोल दिया था एंड फिर उसने खुद फिर टेस्ट की भी छोड़ दी थी. सो आई फील कि उस फेज से 23 के स्टार्ट से 22 के एंड से लेके 21 के एंड से लेके 23 के एंड तक वो चला थोड़ा. पर जैसे वो वर्ल्ड कप आया 2023 का, मेरे को ऐसा लगने का कि वो विराट वापिस आ रहा है क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होने लग गया. ऑलमोस्ट हर मैच में बड़ा स्कोर आने लग गया था. तो आई फेल्ट कि चलो अभी अच्छा है. वही हंगर जो मतलब जो आंखों में दिखता था हंगर, वो भी वापस दिखने लगा है. बट यही क्रिकेट है यार. मतलब अभी एक गंदा सीरीज आया बीच में बीजीटी वाला और सब खत्म हो गया वहीं पे दोनों के लिए. मतलब एक सीरीज ने 3 रिटायरमेंट कर दिया हमारे इंडियन टीम में. सो या मतलब ये गेम ही ऐसा है. मतलब इट हम्बल्स यू डाउन. मतलब तुम गेम से बड़े नहीं हो सकते. आई एम नॉट सेइंग कि विराट गेम से बड़ा समझता था खुद को. मैं एक मतलब एक जनरल सेंस में एक वो बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी प्लेयर का सालों साल फॉर्म अच्छा चल रहा है या फिर कुछ है. ये गेम तुमको हम्बल कर ही देता है. एंड यही विराट और रोहित के साथ अभी हुआ है. I mean, it is the most beautiful and the most cruel sport in the world, I would say. I mean, nothing like it. And I mean, जो भी हुआ है मतलब अभी I think we have to move on from what happened. I think we have to look आगे क्या होगा, कैसे करेंगे. तो उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा कि अभी इंग्लैंड सीरीज आ रही है एंड इंग्लैंड की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. आज ही फिलहाल या कल रात को बेन स्टोक्स ने एक बहुत ही तगड़ा इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था. प्रैक्टिसिंग बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा था फुल फॉर्म में.
What do you think? What are chances of winning this series? देख मैं बोलूँगा दिस इज द राइट टाइम टू मेक सूर्य कुमार द टेस्ट कैप्टन. स्पर्श, आपकी क्या राय है इसमें? हाँ मेरी राय क्योंकि इंग्लैंड में रेड सॉइल पिचेस होती है वहाँ की वजह से. तो नहीं, जोक्स असाइड, क्या लगता है स्पर्श क्या होना चाहिए? क्या लगता है तो मेरे को तो लगता है भाई पहले तुम टीम बनाओ भाई, श्रेयस अय्यर को टीम में लो. उसकी और उम्र चल रही कि वो टीम में नहीं आ रहा. इंडिया एक टीम अनाउंस हुआ जिसमें उसका नाम नहीं था. तो इसमें अभिमन्यु ईश्वरन कैप्टन है और बाकी भी अपने प्लेयर्स है मेन टीम वाले. बट करुण नायर भी है उसमें, उसका कमबैक हो गया, अच्छी बात है. बट मेरे को लगता है कैप्टनसी से पहले तुम्हें सही प्लेयर चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी इतना ही फेल रहा है शुभमन गिल का, तो मैं तो उसको ही बोलूँगा अभी वही बनेगा. मेरा ओपिनियन एकदम तेरे से सिमिलर ही है, बट आई वुड से कि डेफिनेटली श्रेयस अय्यर को वापस लाना चाहिए. इफ द मैनेजमेंट फील्स कि उसके लास्ट जो इंग्लैंड वो टूर करने गया था, दैट वाज नॉट एक्चुअली अ टूर, बट एक मैच के लिए उसको लेके गए थे, जो लास्ट 5th मैच बचा हुआ था उसके लिए, और वो शॉर्ट बॉल पे आउट हो गया था दोनों इनिंग में. तो आई फील कि अगर उसके बैटिंग में कुछ टेक्निकल एरर्स है जो रिपेयर हो गए हैं, तो उसको लेके जाना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ये बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट आई फील कि ऑल्दो उसने मैचेस खेले नहीं है टेस्ट में ज़्यादा, आई गेस 15-20 मैचेस ही खेले होंगे, बट आई फील कि ही इज़ ऑल्सो अ पोटेंशियल कैप्टनसी कैंडिडेट इन द टीम. क्योंकि मुझे लगता है कि 3 फॉर्मेट में 3 अलग कैप्टन होना इज़ प्योर बुलशिट. ये नहीं हो सकता. मतलब 2 कैप्टन है तीनों फॉर्मेट में तो समझता है. कहना क्या चाहते हो तू? अरे तो वही मैं आगे बोल रहा हूँ ना, ओडीआई वनडे में एक होना चाहिए, T20 में एक होना चाहिए, वो दैट इज फेयर. बट नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, T20 और वनडे में कोई एक होता है और टेस्ट में अलग होता है. जैसे बहुत साल से चल रहा था बीच में, जब कोहली वाज द व्हाइट बॉल कैप्टन एंड कोहली वाज द रेड बॉल कैप्टन एंड धोनी वाज द व्हाइट बॉल कैप्टन. सो आई फील कि अभी ऐसा सिचुएशन हुआ है कि 3 अगर कैप्टन होंगे तो दैट वुड नॉट बी एसेंशियल फॉर द टीम, फॉर द प्लेयर. जो नया प्लेयर आएगा वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा 3 अगर कैप्टन के अंडर खेल के. सो आई फील कि अय्यर को लेके आओ, अय्यर को वाइट बॉल में कैप्टन बनाओ, ओडीआई में कैप्टन बनाओ और रेड बॉल में भी कैप्टन बनाओ. अय्यर मेरे को भी लगता है कि अय्यर को कैप्टनसी देना चाहिए. अब पास्ट देखिए, अभी एक लास्ट 1.5 साल आईपीएल बोल रहा हूँ, उसका इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट निकलने के बाद उसके बाद उसने जो खुद को इतना प्रूव किया है. आईपीएल रहने दो, रणजी रहने दो, सईद मुश्ताक अली रहने दो, या फिर कोई और भी टूर्नामेंट उसने अभी भी पंजाब देखा. लास्ट ईयर तक किधर पंजाब इतना खेल रहा था, किधर क्वालिफाई होने के इस पे था. श्रेयस अय्यर है इसलिए है. सो मेरे को भी अशरत के पॉइंट में दम लगा कि दम नहीं, मतलब लगता ही है कि श्रेयस अय्यर भी एक है ऑप्शन, पर अभी वो खेला ही नहीं है इतना कि उसको अचानक से कैप्टन कैसे बना देंगे. I have 2 candidates for this. One is of course the man of highest I think temperament, is KL Rahul. I think KL Rahul has that matureness, that aura to be a captain, and he's not like that aggressive captain, but I think he'll be able to stabilize the team very well. And I think in the current squad, as per age, I think he is the senior most. I think Jadeja, but I think in batters, I think he's the most senior most player. And I think he's the senior most player. I think and I think given the format कैसा है, उसको कैसे carry करना है, I think he knows how to carry that team in this series, and not just the series, the entire the cycle of the WTC. Second, I would say is Jasprit Bumrah. Of course, he's prone to injuries, has had a history of lot of जाता है वापस आता है, but I think उसका जो एक mindset है to just dominate with the ball, I think that will help us to just as I would like to say give them help for 60 overs. बुमराह अकेले डोमिनेट करता है, बैटर्स भी तो कुछ करना ही चाहिए. अपने पीजीटी में देखा रहेगा वैसे तो. नहीं वही अभी यही तो फेज है ना कि जब
दे हैव टू रीबिल्ड द होल टीम. yeah प्लेयर्स है हमारे पास, बस वो टीम को बनाना है अभी. सी कौन प्लेयर्स है जो है मतलब सेट हो गए हैं, जैसे कि जायसवाल इज देयर, जायसवाल का टेंशन नहीं है. सेकंड ओपनर अभी कौन होगा वी डोंट नो. नंबर 3 पे कौन आएगा, नंबर 4 पे शुभमन गिल शायद नंबर 4 पे जाने वाला है, ऐसा रूमर्स आ रहा है. नंबर 5 पे बैटिंग कौन करेगा, पंत होगा, राहुल होगा, कौन होगा वी डोंट नो. नंबर 6 पे शायद नीतीश कुमार रेड्डी आएगा. 7 पे कौन, 7 पे वॉशिंगटन आएगा. कौन, जड्डू. हाँ जड्डू भी हो सकता है. और एक और स्पिनर के इस पे वॉशिंगटन आएगा. फिर 3 फास्ट बॉलर तो अपने सेट है अभी, शमी, सिराज और बुमराह. सो वो तीनों फिट रहने चाहिए, दैट इज अनदर कंसर्न. सो ये सब चीज़ें है. तो अभी जो नया कैप्टन आएगा ही हैज़ अ वेरी बिग टास्क ऑन हिज शोल्डर्स नाउ. अगर ये जो मेरे हिसाब से आपको ऐसा कैप्टन चूज करना है जो एटलीस्ट आगे के 2 WTC साइकिल आपको स्टेबिलिटी के साथ आगे लेके जाए. ऐसा भी ना हो कि हारते हारते जा रहे, ऐसा भी ना हो कि जीत रहे हार रहे. स्टेबल टीम बना सके. तो इवन तो रोहित शर्मा ने इतना सक्सेस नहीं दे पाया टीम को, बट द टीम वाज क्वाइट स्टेबल. आज के 2 सीरीज में हुआ जो हुआ, एक भी मैच नहीं जीते, एक ही मैच जीते हम 8 में से. तो वी नीड अ कैप्टन जो एकदम क्या बोलते हैं, who has a lot of aura, who has a lot of whom the players respect a lot, and जो टेस्ट में आगे लेके जा पाए टीम को वैसा. I think about the opening, opening में I think Rahul and Jaiswal are a good combination. मतलब Rahul his ability to play the new ball very well, leave it एकदम, I mean उसका जब बॉल ली होता है, it's so beautiful to watch him also leave the ball. So I think उसको करना चाहिए. I think he should not bat at number 5. At least in test उसको उस पे बैटिंग नहीं करना चाहिए. 1 डाउन बैटिंग करेगा तो भी चलेगा. 1 डाउन अभी कौन आता है? अभी कोई नहीं है. पहले गिल आता था ना. गिल. Okay. So I think Sai should be given a chance. Sai I think. So टेस्ट में जैसे वाइट बॉल में बोलते हैं कि नंबर 3 पे आपका बेस्ट बैट्समैन आता है बैटिंग करने को. टेस्ट में वैसा नंबर 4 का होता है. सो नंबर 4 पे आपकी टीम का सबसे बेस्ट बैट्समैन आना चाहिए, क्योंकि ही नीड्स, तो नंबर 4 बैटिंग आने तक थोड़े ओवर्स निकल चुके होते हैं. सो बॉल अगर थोड़ा सॉफ्ट हो गया होता है तो ही शुड बी एबल टू मेक मोस्ट ऑफ दोज कंडीशंस. आपका बेस्ट बैट्समैन, और फिर वो एंकर करके आगे लेके जाएगा और स्कोर करेगा वैसा. तो इसमें मुझे तुम दोनों को पूछना है कि कौन हो सकता है. गिल, डू यू थिंक गिल should be batting at number 4, या फिर कोई तुम्हारे दिमाग में कोई और है? Yeah, I think Gill should be given a chance. मतलब जितना उसको बोलते हैं कि he's a generational talent. I mean the previous 2 batters who were anchoring were Sachin and Virat, and he's the 3rd. So I think अगर इतना ही talk है around him being the best, absolute best. So I think उसको वो prove करने का chance देना चाहिए at number 4. And I mean it's experiment, but I think अगर इतना ही confidence इस पे तो why not try it out? मेरे को भी गिल लगता है, बट डिपेंड करता है कि टीम क्या है ना. कि अगर कोई और प्लेयर हो, आई मीन अभिमन्यु ईश्वरन मालूम है. हाँ. तो वो करता है, तो ओपन नहीं करता. उसको मैंने देखा ही नहीं खेलते हुए. जितना मुझे मालूम है कि जो लास्ट इंग्लैंड टूर था उस पे वो था, ही वाज इन द स्क्वाड, बट उसको मैचेस भी नहीं खिलाए, कुछ भी नहीं खिलाए थे. अभी देखा, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी एक शुभमन गिल हो तो एक स्टेबिलिटी आएगा, पर फिलहाल उसका जो फॉर्म चल रहा है, मैं IPL की बात नहीं कर रहा, बट ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट, वो थोड़ा ऐसा उतार चढ़ाव वाला चल रहा है. और अगर उसने 4 नंबर पे आके वो सब क्रैक कर लिया कोड, तो वेल एंड गुड फॉर द टीम, बट नहीं तो दूसरे टीम के लिए वेल एंड गुड हो जाएगा. मतलब शुभमन गिल ने ओपनिंग से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर उसने खुद मैनेजमेंट को ऐसा बताया कि आई वांट टू बैट एट नंबर 3. अभी ऐसा बोल रहे हैं कि नंबर 4 पे उसको नीचे ये करने वाले. एक ये तो जो नंबर ऊपर नीचे होता है ना, वो एक बैट्समैन की पूरी वाट लगा देता है. नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि ही इज बीइंग गिवन ऑल ऑफ द थिंग्स ही इज आस्किंग फॉर, ठीक है, उसको सब मिल रहा है, उसके हिसाब से चीज़ें हो रही है. तो उसके बाद भी इफ ही इज नॉट एबल टू डिलीवर देन इट वुड बी अ बिग इशू.
फॉर द सिलेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट. सो इफ उसको ऐसा बोल रहे कि तू नंबर 4 पे जाने वाला है अभी, तो मतलब ही हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि अभी दिस इज लाइक द थर्ड और फोर्थ चांस आई एम गेटिंग. अभी तो मेरे को फोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इन द वर्स्ट कंडीशंस फॉर बैटर्स इन इंग्लैंड, जब 30-35-40 ओवर के बाद भी बॉल स्विंग हो रहा होता है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है बैटर्स के लिए. Yeah, and Duke's ball is known to swing like even late, so yeah. I think opening should be also like opening अच्छी होनी चाहिए. I think two openers we have is Rahul and Jaiswal. I think they should back them up completely and just play them this series completely as opener. उसके बाद number 3 Sai should, I think वो deserve करता है ये chance, Sai Sudarshan, number 3 and number 4 Gill. So I think a top order अगर ये set हो गया and if it works well, it could be like a gem for us. मेरे top 4 गए. See, number 3 का I'm still not sure कि क्या होगा, but जायसवाल, राहुल, गिल, नंबर 4 पे आई फील अय्यर, नंबर 5 पे पंत, 6 पे नीतीश कुमार, 7 पे जडेजा, 8 पे वॉशिंगटन, 9, 10, 11 वुड बी आवर फास्ट बॉलर्स. ऐसा मेरे दिमाग में मैं वही बना रहा था मेरी टीम, फिर तूने श्रेयस अय्यर बोला, बाद में याद आया कि मैंने उसको ऐड ही नहीं किया था. मेरे लिए तो ओपनर्स तो जायसवाल और मेरे को साई सुदर्शन लगते. साई सुदर्शन को नीचे बैटिंग देना, आई मीन पर दो लेफ्टी, हाँ वो एक पार्ट कंसिडर कर सकते हैं अपन. तो फिर वही जो प्रिया ने बोला, राहुल और जायसवाल ओपन, फिर साई सुदर्शन, फिर गिल. बट अय्यर 4 नंबर पे आएगा तो भी चलेगा. अय्यर 5 पे भी आ सकता है, वैसा नहीं है. गिरेटी उसको 4 पे भेज देना थोड़ा, मतलब आई थिंक पंत को ना खिला के अय्यर को चांस देना आई वुड से इज फेयर, मतलब नॉट बैड. पंत ऐसा फॉर्म चल रहा है आईपीएल में, उसको लेके नहीं गए तो चलेगा. बंदे भी इतना प्रेशर डाल के रखा था, 27 करोड़ वाला प्रेशर है. हाँ, और फिर आईपीएल के जस्ट पहले इंटरव्यू लेके उस पर और प्रेशर डाल दिया गोयनका साहब ने. सो आई फील कि ठीक है, मतलब फेज है एक, और आईपीएल ही है यार. मतलब आईपीएल डजंट मैटर मच टू व्हेन इट कम्स टू रियल क्रिकेट फैंस. सो ठीक है, उसको डिस्कशन को बाजू में रख देते. बट या हमारा काम है, इसलिए हम डिस्कस करते हैं. तो मेरी टीम क्या थी? जायसवाल, केएल राहुल, फिर साई सुदर्शन. अब वो 4 नंबर वाला चीज़ मेरे को नहीं मालूम. गिल, ठीक है गिल, श्रेयस अय्यर, नीतीश कुमार रेड्डी, और फिर बाकी अपना जड्डू. और कितने बचते? 3-4, और फिर वो पेसर और सुंदर. ओके, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टू माय टीम. अक्षर पटेल को क्या लगता है तुमको, वो लेके जाना चाहिए? अक्षर पटेल को लास्ट टूर पे भी नहीं खिलाया था, एक भी मैच खिलाया नहीं था उसको. बट उसको ऐसा लगता है कि होम कंडीशंस के लिए रखते. नहीं यार, ही इज़ अ वेरी केपेबल बैटर ऑल्सो. हाँ, बैटर, ठीक है. मतलब कैसा है मालूम है क्या, इंडिया के पास अभी इतना अच्छा बढ़िया कोर बन गया है ना, ऑलराउंडर्स का बोल रहा हूँ मैं, जैसे जड्डू, वॉशिंगटन, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार, हार्दिक पांड्या होता अगर तो. बाय द वे मुझे इससे याद आया, मैंने कल सोनी का एक ये देखा, प्रोमो देखा इंस्टाग्राम पे, जिसमें राहुल, हार्दिक पांड्या, बुमराह और एक कोई तो था, इन सब के क्लिप्स दिखाए टेस्ट वाइड्स में, और लिखा हु विल बी द नेक्स्ट इंडियन कैप्टन. हाँ, आई वाज शॉक्ड टू सी दैट एट फर्स्ट कि हार्दिक पांड्या को क्यों डाला इसमें. बट क्या पता, टेस्ट ही नहीं खेलता. हाँ, खेलता ही नहीं है. वो खेला था, सेंचुरी वगैरह मारा था, 18 में खेला था लास्ट. टकला था तब, हेयर ट्रांसप्लांट. हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इतना अच्छा कोर बन थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ ना मैं आजकल. हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इतना अच्छा कोर बन गया है इतना ऑलराउंडर्स का, एंड वी होप कि और अच्छे ऑलराउंडर्स आए. तो यार अक्षर पटेल इज़ अ वेरी केपेबल बैटर ऑल्सो. सो जस्ट उसका, और ऐसा नहीं है कि फ्लैट पिच, मतलब स्विंगिंग पिचेस है तो वहाँ पे उसकी लेफ्ट आर्म स्विंग काम नहीं आएगा. बट आई डोंट थिंक इतना ज़रूरी है.
Yeah. बट लेट्स सी स्क्वाड में क्या वो मोस्टली घुमाने को देखता है ही नहीं, वो उसका बॉल स्टम्प अलग टू आता है। स्टम्प बॉल रहते हैं अलग। उसके सारे। तो उसका आर्म बॉल ही ज़्यादा वो है, तो या तो क्या मालूम क्या होगा। कितने दिन दूर है टेस्ट? It's in July, ना? अगस्त से जुलाई में काफ़ी टाइम है है। वैसे टाइम तो है, पर अभी उसके पहले अभी तो WTC IPL फाइनल है। रिज्यूम हो गया है। Yes. उसके पहले फिर WTC WTC फाइनल final। होएगा, Hmm. काफ़ी टाइम है। फिर क्या है, फिर तो मुंबई T20 लीग भी है, अच्छी चीज़ है। मुंबई में बारिश हो रहा है अभी, क्या होएगा? बारिश देखो, बारिश तो हो रहा है, ब्लैक पे ज़्यादा होता है। तो गाइस आप लोग, जैसे हम लोग ने बताया, तो आप लोग भी बताइए आपकी टीम, आपको क्या लगता है कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी अगेंस्ट इंग्लैंड? तो और कुछ कहना है? और कुछ तो नहीं, अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली काफ़ी कम दिखेंगे इंडिया की जर्सी में। सिर्फ ब्लू तो जर्सी में देखेंगे अभी डायरेक्टली IPL के बाद इंडिया बांग्लादेश ODI सीरीज़ है, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज़ आएगी, तब दिखेंगे। और फिर नेक्स्ट ईयर इंडिया साउथ अफ्रीका ODI सीरीज़ है। तो अब तक हमें इतना ही मालूम है कि ODI के कितने मैचेस होंगे, 9 मैचेस है, 2027 वर्ल्ड कप से पहले 43 मैचेस है मालूम है। तो 43 मैचेस है, तो काफ़ी अच्छे खासे मैचेस हो गए। तो इतने ही दिखेंगे रोको। Yeah. बट या अभी लेट्स होप कि ये जो टेस्ट टीम का नया साइकिल अभी शुरू हो रहा है 27 होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। Same. बट नाराज़ ना होते हुए क्रिकेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है अभी के लिए। So आज के लिए इतना ही guys. No matter what happens, let's support our men in blue and our men in whites as well. अब के लिए इतना ही, आपसे जल्द मिलेंगे। Do like, share and subscribe for more game based content. तो चलिए रखते हैं, बाय। बाय।